शादी की दूसरी सालगिरह पर विशाखापट्टनम के एक बीच पर घूमने आए कपल के साथ एक ऐसा अजीबोगरीब वाकया हुआ कि उसकी पत्नी समुद्र के किनारे घूमते हुए अचानक से गायब हो गई। उसके मोबाइल फोन पर उसके पति ने संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन फोन भी उसका स्विच ऑफ मिला। आसपास उसके पति ने उसकी तलाश की, लेकिन उसकी पत्नी का कोई भी पता नहीं चल सका। उसकी तलाश जब पति करता रहा और जब वह पत्नी उसे आसपास कहीं नहीं मिली, आसपास के लोगों से भी पूछा, लेकिन जब कोई भी सुराग उसकी पत्नी का नहीं लगा, फिर उसके बाद उसका पति जो होता है वह पुलिस और नेवी को सूचना देता है। इसके बाद आनन फानन में नेवी के हेलीकॉप्टर आते हैं, कोस्ट गार्ड के 3 जहाज लगाए जाते हैं उसकी खोजबीन के लिए, और पुलिस आसपास के इलाके में उसकी फोटो लेकर कई लोगों से पूछती है, लेकिन जब उसका कोई सुराग नहीं लगता है तो आशंका की जाती है कि शायद समुद्र की लहरों में कहीं डूब गई है। इसी आशंका के चलते एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। इसमें मरीन पुलिस से लेकर गोताखोर और आसपास के मछुआरों की भी मदद ली जाती है। एक तरह से एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। यह सर्च ऑपरेशन तकरीबन 72 घंटे से भी ज्यादा चलता है। करीब 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्चा इस सर्च ऑपरेशन में आ जाता है। लेकिन जिस तरीके से वो पत्नी गायब हुई थी, यह पता नहीं चल पा रहा था कि वह कहाँ गई है। तभी अचानक से सूचना मिलती है कि उसकी लापता पत्नी जिंदा है और वह सेफ है। अब वह किस तरीके से गायब हुई, इसकी पूरी कहानी हम आज के इस एपिसोड में देखेंगे, तो इस एपिसोड को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो आदाब, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं राहुल अवस्थी स्वागत करता हूं आज के हमारे न्याय तक के इस एपिसोड में। आज का जो हमारा न्याय तक का ये एपिसोड है, इसमें जो मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना विशाखापट्टनम से है। विशाखापट्टनम में एक मामला होता है जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूं। ये जो मामला, इसकी जब पूरी गुत्थी सुलझती है तो असल में यह पूरा प्रेम प्रसंग का मामला निकल कर आता है। जिस लापता महिला को समुद्र की गहराइयों में पुलिस और नेवी और मरीन फोर्स ढूंढ रहे थे, और तकरीबन 72 घंटे तक यह सर्च ऑपरेशन चलता है, और जब बाद में इसकी जानकारी मिलती है तो पता चलता है कि वह महिला अपने प्रेमी के साथ चुपके से भाग गई थी, और भागते समय उसने अपने मोबाइल से सिम कार्ड भी निकाल दिया था और अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट होता है उसको भी डिलीट कर दिया था, ताकि उसकी कोई भी लोकेशन ना ले सके। हुआ कुछ यूं था कि जो पत्नी थी उसकी 2 साल पहले जो है शादी हुई थी आंध्र प्रदेश के अपला राजू उर्फ श्रीनिवास के साथ इनकी शादी हुई थी। और जो राजू थे वह एक फार्मेसी कंपनी में नौकरी करते थे, और इनकी पत्नी हाउसवाइफ थी और पढ़ाई भी करती थी। 2020 में, यानी कि 2 साल पहले, इन लोगों की बहुत ही धूमधाम से शादी हुई थी। और शादी की दूसरी सालगिरह मनाने के लिए यह सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश में एक मंदिर होता है, उसका नाम होता है सिंगकुलम नाम से एक मंदिर होता है। वहां जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और इसके बाद यह समुद्र की लहरों के किनारे जाते हैं, समुद्र के तट पर जाते हैं और वहां पर एंजॉय करते हैं। दोनों पति पत्नी एक दूसरे की फोटो खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं और अपनी दूसरी सालगिरह का भरपूर आनंद ले रहे होते हैं। इसी बीच पति के मोबाइल पर एक फोन आ जाता है, और फोन आने के बाद जो पति होता है, जिसका नाम श्रीनिवास होता है, वह अपने फोन में मस्त हो जाता है और बातें करने लगता है। बातें करते करते वह अपनी पत्नी से दूर निकल जाता है थोड़ा, और पत्नी समुद्र की लहरों के किनारे सेल्फी लेने में मस्त थी। वह बार बार अपनी सेल्फी ले रही थी, इधर उधर देख रही थी और बहुत खुश नजर आ रही थी। यह दोनों रामाकृष्ण बीच पर गए हुए थे, जो बीच था विशाखापट्टनम का, और जिस समय ये गए थे उस समय तक अंधेरा हो गया था। और जब पति का फोन आ जाता है तब पति किसी से बात करने में मस्त हो जाता है, और जब उसकी बातें खत्म होती हैं तब वह अपनी पत्नी को देखता है तो उसकी पत्नी कहीं नजर नहीं आती है। तो पति बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। तब पति बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर उसकी पत्नी गई तो गई कहाँ। वह आसपास तलाशी भी करता है, देखता है, पूछता है, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देती है।
और इसके बाद वह पत्नी के फोन पर फोन भी करता है तो उसका फोन भी बंद जाता है। काफी देर जब पति तलाश कर लेता है और उसका कोई पता नहीं चलता है, इसके बाद उसको लगता है कि शायद ऐसा ना हो कि समुद्र के किनारे सेल्फी ले रही थी और समुद्र की लहर आई तो उसी लहर में बहकर वो चली गई हो या उसी में कहीं फंस गई हो और डूब गई हो। इसी आशंका पर वह तुरंत पुलिस को सूचना देता है और मौके पर पुलिस पहुंचती है, नेवी पहुंचती है और एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। इसके बाद जो पुलिस होती है वह आसपास के इलाके में जो साईं प्रिया होती है उसकी पत्नी, उसकी फोटो लेकर आसपास के लोगों से पूछते हैं कि शायद इस तरह की महिला को आपने कहीं देखा है, लेकिन उस महिला का कोई भी सुराग नहीं लगता है, कोई भी पता नहीं लगता है। इसके बाद पुलिस को भी आशंका होती है कि शायद लहरों में ही डूब गई है और इसी आशंका से नेवी के हेलीकॉप्टर, कास्ट गार्ड के 3 जहाज, मछुआरे और आसपास के गोताखोरों की मदद से एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है जो कि तकरीबन 72 घंटे से भी ज्यादा चलता है। इसके बाद में पता चलता है कि जो उसकी पत्नी साईं प्रिया होती है वह अपने एक प्रेमी के साथ आंध्र प्रदेश के बेंगलोर के नेल्लूरी में पहुंच चुकी है। एक स्थान होता है नेल्लूरू, वह अपने प्रेमी के साथ वहां पहुंच गई थी। इस तरह से साईं प्रिया को मरा हुआ समझकर, क्योंकि 3 दिन ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन के हो गए थे तो लग रहा था कि शायद साईं प्रिया मर चुकी है और उसकी मरे हुए की लाश की तलाश की जा रही थी। इसी तलाश में 1 करोड़ से भी ज्यादा का खर्चा हो चुका था और तब तक पता चलता है कि जो उसकी पत्नी साईं प्रिया है और वह जिंदा है और सुरक्षित है और अपने प्रेमी के साथ है। जब इसकी सूचना पुलिस और उसके पति को मिलती है तो पूरा सरकारी प्रशासन हैरान हो जाता है और मानो उसके पति को काटे खून नहीं रहता है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। एक पत्नी जो पिछले 2 साल से उसके साथ एक पति पत्नी के रिश्तों में रह रही थी, बहुत खुश थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, परिवार में सारी खुशियां थी, इसके बाद भी उसकी पत्नी इस तरीके से एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई, पति ने जान नहीं पाया और वो भी अपने 2 साल पहले छोड़े हुए प्रेमी के साथ गायब हो गई। तो यह बात जो उसका पति होता है, जब पत्नी उसकी गायब हो जाती है तो अपने परिवार वालों को भी बताता है, अपने ससुराल वालों को भी बताता है कि उसकी पत्नी गायब हो गई है और इस तरीके से बहुत पुलिस भी आ चुकी है, आसपास के कई सैकड़ों लोग भी इकट्ठे हो चुके थे समुद्र के तट पर इस नज़ारे को देखने के लिए और समुद्र की लहरों के ऊपर नेवी का हेलीकॉप्टर और जहाज उसकी पत्नी को ढूंढने के लिए बराबर प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा था। इसके बाद जब पुलिस इसकी जांच करती है तो पता चलता है कि साईं प्रिया ने अपने प्रेमी को पहले ही समुद्र के किनारे पहुंचने के लिए जानकारी दे दी थी कि वह शाम को समुद्र के किनारे पहुंच जाए और अंधेरा होने पर पहुंचे। इसके बाद जैसे ही मौका मिला वो प्रेमी के साथ 9-2-11 हो गई और उसके बाद उसने तुरंत अपने फोन का सिम कार्ड निकाल दिया और जो सोशल साइट्स होती हैं उनको भी डिलीट कर दिया। इसके बाद वह ट्रेन में बैठकर बेंगलोर में एक जगह है जिसका नाम है नेल्लोर, वहां कई सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करके ट्रेन द्वारा लगभग 700 किलोमीटर की यात्रा करके वह अपने प्रेमी के साथ अपनी एक अलग दुनिया में पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद वह अपने प्रेमी के मोबाइल से अपने माँ बाप को एक मैसेज भेजती है और उस मैसेज में लिखती है कि वो सुरक्षित है और बहुत खुश है। इसके बाद 72 घंटे बाद वह मैसेज करती है और जब अपने सुरक्षित होने की जानकारी देती है और उसके साथ यह भी बताती है कि वह अपने पति रवि के साथ शादी भी कर चुकी है। जब इस बात की जानकारी उसके माँ बाप श्रीनिवास को देते हैं तो 72 घंटे तक यह ऑपरेशन बराबर चल रहा होता है, लगभग 3 दिन हो चुके होते हैं, बराबर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन जिसको कह सकते हैं चल रहा होता है, उसको रोका जाता है और उसको फिर यह प्रयास किया जाता है कि वह आखिर नेल्लौर में है तो है कहाँ। इसके बाद जो साईं प्रिया होती है वह अपने माँ बाप को मैसेज में लिखती है कि उसको पता करने की कोशिश ना करें और वह यहाँ पर खुश हैं। अगर किसी ने भी उसके लोकेशन को पता करके उसके पास पहुँचने की कोशिश की तो वह अपनी जान दे देगी। इसके बाद जब इस मामले की जानकारी श्रीनिवास को दी जाती है तब उस सर्च ऑपरेशन को रोका जाता है और श्रीनिवास अपने आप में सकते में था कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। पुलिस ने अपनी जांच में बताया कि जो साईं प्रिया और रवि होते हैं ये बचपन के दोस्त होते हैं और
साथ साथ स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। और दोनों जब बड़े हुए तो धीरे धीरे इनमें प्रेम हो गया और बड़े होने पर ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार वाले इनकी शादी के खिलाफ थे और परिवार वालों ने अपनी मर्जी से कहीं दूसरी जगह यानी श्रीनिवास के साथ साईं प्रिया की शादी कर दी। और परिवार वालों की मर्जी की वजह से वह श्रीनिवास के यहाँ अपनी ससुराल चली आई, क्योंकि घर में रहती थी, हाउसवाइफ थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक से उसे अपने पुराने प्रेमी की याद सताने लगी और वह उससे मिलने के लिए तड़पने लगी। और उसने बताया कि वह इस मौके की तलाश में थी कि कब उसे मौका मिले और वह अपने प्रेमी के साथ 9-2-11 हो जाए। और जब उसे मौका मिला तब वह अपने प्रेमी के साथ भाग गई। पुलिस ने यह भी बताया है कि इसकी पुष्टि हमने कर ली है कि वह नेल्लौर में ही है, क्योंकि हो सकता है किसी और ने मैसेज कर दिया हो गलत तरीके से, इसलिए पुलिस ने वहां की लोकल पुलिस होती है उसकी मदद से पता कर लिया है कि जो साईं प्रिया नेल्लौर में है और सुरक्षित है। और साईं प्रिया ने घर आने के लिए मना कर दिया है और वह वहां पर रवि से शादी कर चुकी है। आज की हमारी कहानी को सुनाने का मतलब आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था कि आंख मूंद कर किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह कोई भी हो। हालांकि पति पत्नी का रिश्ता अपने आप में एक सबसे विश्वसनीय रिश्ता होता है, लेकिन कभी कभी इस रिश्ते को भी कुछ लोग तार तार कर देते हैं, जैसा कि हमने इस कहानी में आपको सुनाया। तो इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको जागरूक करना था। अपने आसपास के माहौल को समझिए और लोगों को भी जागरूक करते रहिए। कल इसी समय एक नई कहानी के साथ हम आपसे रूबरू होते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।